दोस्तों नमस्कार। आज गंगा दशहरा के अवसर पर आपको माँ गंगा के दर्शन कराने के लिए ले चलते हैं। पूरे वीडियो को देखिएगा और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिएगा और ज़रूर लाइक कीजिएगा। आज 30 मई का दिन गंगा दशहरा का दिन है। आप जानते हैं कि गंगा दशहरा का क्यों पर्व मनाया जाता है। गंगा दशहरा स्कंद पुराण के अनुसार जेठ महीने के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि के दिन मनाया जाता है और इस दिन कहते हैं कि पृथ्वी पर गंगा जी का अवतरण हुआ था। देखिए, बनारस से, काशी से आपको गंगा जी का दर्शन मैं करा रही हूँ। सलिल पावनी गंगा जी हमारी माँ। कहते हैं कि माँ गंगा अपने तट पर बसे रहने वाले लोगों का सदैव पालन करती हैं। माँ गंगा अपनी गोद में बच्चों को जहाँ खिलाती है तो वहीं खेती के लिए पानी देती है और हमारे अनेक रोगों को, पापों को दूर करती है। गंगा जी पर हम सब कहीं ना कहीं निर्भर है। तो गंगा जी का अवतरण कैसे हुआ? कहते हैं कि राजा सगर जो भगवान राम के पूर्वज थे, उनके 60,000 पुत्र थे और उनके पुत्रों ने ऋषि कपिल जो मोक्ष के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तप कर रहे थे, उनको बार बार परेशान किया और महर्षि कपिल ने कुपित होकर उन्हें श्राप दे दिया। वे भस्म हो गए और 60,000 पुत्रों की जो उनकी जो भस्म थी उसको तभी मुक्ति मिलेगी जबकि राजा सगर के परिवार का ही कोई व्यक्ति गंगा जी जो समय स्वर्ग में रहती थी उनको पृथ्वी पर ला पाएगा। राजा भगीरथ जो राजा सगर के प्रपौत्र थे, उन्होंने कठोर तप किया, अनेक वर्षों तक तप किया और तब जाकर माँ गंगा को पृथ्वी पर देवताओं ने भेजने के लिए उनको आश्वासन दिया, उनको वचन दिया। लेकिन अब गंगा जी पृथ्वी पर आए कैसे? अगर वो अपने पूरे कोलाहल, अपने पूरे शोर, अपने पूरे शक्ति के साथ पृथ्वी पर सीधे आती तो पृथ्वी का नाश हो जाता, सुनामी आ जाता। ऐसे में राजा भगीरथ ने तब भगवान शिव के लिए को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की और अनेक वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा जी को अपनी जटाओं में समाने की बात कही और गंगा जी जब पृथ्वी पर अवतरित हुई तो शिव जी ने अपनी जटाओं में उन्हें समा लिया और भगवान शिव ने उसके बाद गंगा जी को पृथ्वी के लिए प्रवाहित किया और राजा सगर के जो पुत्र 60,000 पुत्र जो भस्म हो गए थे उनकी राख को मुक्ति प्राप्त हो पाई। तो गंगा दशहरा का दिन इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पर्व 10 लक्षणों से युक्त है और 10 पापों को हरने वाला है और इस दिन 10 चीज़ों का दान किया जाता है। इस दिन कौन सी 10 चीज़ें दान में दी जाती हैं? तो उसमें शरबत, वस्त्र, अन्न, हाथ का पंखा, छाता, तिल, जूते या चप्पल, मौसमी फल, चीनी और मटके का दान करना चाहिए। और कौन से 10 पापों को ये हरने वाला है? तो शरीर से होने वाले 3 कायिक पाप, जैसे बिना कीमत चुकाए किसी की वस्तु लेना, बिना कारण हिंसा, स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करना। 4 वाचिक पाप हैं, कठोर वचन बोलना, असत्य बोलना, दूसरों की निंदा करना और बिना मतलब प्रलाप करना। 3 मानसिक पाप हैं, दूसरों की धन संपत्ति को हड़पने की इच्छा रखना, दूसरों को हानि पहुंचाने का सोचना और व्यर्थ की बातों में दुराग्रह करना।
तो गंगा जी इन 10 पापों को नष्ट करती हैं। गंगा दशहरा के दिन कहते हैं कि गंगा स्नान करने से ये सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर गंगा जी में कहते हैं कि स्नान करना संभव ना हो, आपके जहाँ रहते हैं आप वहाँ गंगा जी का प्रवाह नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप गंगा जल को अपने नहाने के जल में 2 बूंद डालकर उससे भी स्नान कर सकते हैं और इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। इस दिन पितरों के नाम से तिल से तर्पण और दान पूजा पाठ करना भी विशेष पुण्यदायी माना जाता है। देखिए, इन सब का जो मुझे समझ में आता है मतलब ये है कि हमें माँ गंगा की आराधना पूजा करनी चाहिए, जिससे हम माँ गंगा को अपवित्र ना करें, प्रकृति के महत्व को जानें, उसकी रक्षा करें। लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि अगर आप गंगा स्नान करने जाते हैं तो एक तो उसे प्रदूषित ना करें और दूसरे साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि आप बहुत सतर्कता के साथ स्नान करें, गहरे पानी में न चले जाएं, वरना डूबने का भय बना रहता है। अभी अखबार में रोज़ निकल रहा है कि दोस्त घूमने गए और वहाँ पर वो डूब गए। तो गंगा किनारे आप देख रहे हैं अभी जो वीडियो है उसमें माँ शीतला का मंदिर है और कितनी सुंदर रंग बिरंगी चुनरियाँ वहाँ पर लटकी हुई हैं। और हम लोग यहाँ पर गए थे और गंगा जी के किनारे बसे इस मंदिर में जाकर बड़ी ही शांति मिली और मज़ा आ गया जिसको कह सकते हैं, क्योंकि आपाधापी वाले जीवन में कभी कभी ये क्षण आते हैं जब हम थोड़ा शांति से, थोड़ा तफसील से बैठ पाते हैं। तो माँ गंगा के आपको दर्शन बनारस से करा रहे हैं, आप देखें और साथ ही साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की। धन्यवाद।